नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। कॉमन कोल्ड को हम लोग नॉर्मल भाषा में सर्दी जुकाम बोलते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, लाइक कि कॉमन कोल्ड होता क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो कि है प्रिवेंशन। कैसे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे सुनिश्चित करें कि हमें जुकाम या ऐसे सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड की समस्या ना आए। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि कॉमन कोल्ड या इस तरह की बीमारियों के जो घरेलू उपचार होते हैं, जो कि आप घर में बहुत सारे सामान होते हैं वहां से कर सकते हैं, मसालों से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉमन कोल्ड या फिर इस तरह की बीमारियों के घरेलू उपचार चाहिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका नाम है फार्माहर्ट्स अवेयरनेस, तो वहां पे आपको घरेलू उपचार भी मिल जाएंगे बहुत सारी बीमारियों के, जिससे आप बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन चाहते हैं तब आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें हम लोग कॉमन कोल्ड या इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के एलोपैथिक उपचार बताते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें। दोस्तों अगर हम बात करें कि कॉमन कोल्ड क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, कहने का मतलब आपका जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपर वाले भाग को अफेक्ट करते हैं वायरस। इसमें लाइक आपके नोज को कर सकते हैं, नाक को कर सकते हैं, आपकी नेजल कैविटी को कर सकते हैं, आपके थ्रोट को कर सकते हैं। थ्रोट का मतलब गले को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोरोना वायरस भी यही करता है, बट उसमें एक लंबे समय तक होने के बाद में आपके लंग्स भी इंफेक्टेड हो जाते हैं, बट कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं तो जो कॉमन कोल्ड होता है यूजुअली हार्मलेस होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर लंबे समय तक आपको सर्दी जुकाम है तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, नहीं तो आपको निमोनिया का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों कॉमन कोल्ड बहुत प्रकार के कॉमन जो वायरसेस होते हैं उनकी वजह से होते हैं। एक कॉमन वायरस है रहीनो वायरस, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड की समस्या ज़्यादा होती है। एक्चुअली अगर हम थोड़ी सी बात आपको बताएं तो आपको पता होगा कि विंटर के सीजन में कॉमनली लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, या फिर स्प्रिंग की सीजन में, या ऐसा कह सकते हैं मौसम जब बदलता है तब आपको सर्दी जुकाम होने का खतरा रहता है। बट ईयर में ये कभी भी हो सकता है, आपकी अनयूजुअल लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप कभी 12 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे उठते हैं और उठ के चाय पी लेते हैं, रात में 2 बजे चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तब भी आपको जुकाम होने की संभावना होती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सिम्टम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना, तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है लोगों के अंदर वो होता है रनी या स्टफी नोज। रनी नोज का मतलब ऐसे आपकी नाक बह रही है या फिर आपकी नाक में ऐसे जमाव सा लग रहा है, जमी हुई नाक लग रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आपके गले में खराश है, मतलब आपके गले में थ्रोट में सोडनेस है, ये सिम्टम्स हो सकता है। खांसी आ रही है, कंजेशन है, मतलब आपके गर्दन में, गले में या सीने में ऐसे कंजेशन कफ जैसा लग रहा है। या फिर इसमें और क्या क्या होता है, तो जैसे आपके सर में दर्द हो सकता है कॉमनली, और स्लाइटली आपके बॉडी में दर्द हो सकता है, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द आपकी बॉडी में भी होता है। स्नीजिंग की समस्या आ सकती है, क्योंकि छींक जरूर आती है जब जुकाम होता है, अच्छे से छींक आती है, और आपको हल्का फीवर हो सकता है। अगर फीवर ज़्यादा बढ़ता है तो उसके लिए अलग दवाएँ ली जाती हैं। जनरली आपको खराब सा फील होता है, अजीब सा लगता है, ऐसे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपको वेलनेस फील नहीं होती है अगर आपको कॉमन कोल्ड की समस्या आ रही है तो। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ कॉजेस की, क्या कारण हो सकते हैं जुकाम होने के। कारण अगर आपको पता है तभी आप प्रिवेंशन कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये वायरल बीमारी होती है, जिसकी वजह से, वायरस की वजह से होती है कॉमन कोल्ड। जो कॉमन वायरस होता है वो होता है रहीनो वायरस, इसकी फैमिली है रहीनो वायरस। तो इस प्रकार के वायरस आपको इन्फेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं थोड़ा सा कि फैलता कैसे है। जैसे मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, उसने छींका, उसने खांसा, या फिर उसने आपसे बात करी तो उसके मुंह से कुछ थूक या ऐसे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें वायरसेस होते हैं। वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट इतने छोटे होते हैं कि हवा में उड़ते हैं, और अगर आपकी आंखों में चले गए, आपके कान में चले गए, या कॉमनली वो मुंह से जब हम सांस लेते हैं या नाक से सांस लेते हैं तो वो खिंच करके हमारी बॉडी के अंदर चले आते हैं। तो इस तरह से मतलब जो ड्रॉपलेट है वो फैलता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको इन्फेक्ट करता है अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो कॉमनली हम कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, कि ये ड्रॉपलेट से फैल रहा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिससे आप बात कर रहे हैं ध्यान दें कि वो आदमी को अगर फीवर हुआ है तो, या फीवर नहीं एक्चुअली उसको कॉमन कोल्ड हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके द्वारा निकाले हुए ड्रॉपलेट्स आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि ये हैंड टू हैंड भी स्प्रेड होते हैं। हैंड टू हैंड स्प्रेड होने का मतलब ये कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, आपने अपना कुछ भी उसके साथ शेयर किया, कुछ भी शेयर करने का मतलब आपने टॉवल शेयर किया, आपने उसके साथ अपना साबुन शेयर किया, ठीक है, आपने उसके साथ अपने कपड़े शेयर करे, या उसके साथ बैठ के कुछ खाना खाया, बात किया, तो दैट ये आपको कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हो सकता है उस दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। तो ये हैंड टू हैंड भी एक दूसरे से आसपास मतलब इन्फेक्ट कर दे सकता है, मतलब हाथों हाथ मिलाने से भी, गले मिलने से भी। तो एक्चुअली ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम लोग जब जाते हैं तो कॉमन कोल्ड होने की ज़्यादा समस्या होती है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉमनली कॉज क्या होते हैं, तो अभी हम देखें तो प्रिवेंशन के बारे में, तो आपको ठीक कैसे होना है। तो जब से कोरोना हुआ है तब से हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, आप बाहर से कहीं भी आते हैं, अपने हाथ को अपनी नाक के पास, अपने मुंह के पास नहीं लगाना है। अपने हाथ को आपको सैनिटाइज करना है या फिर साबुन से धोना है। सबसे सही आप साबुन से धोइए, अच्छा है, ठीक है। आपने हाथ को साबुन से धो लिया, अपने सामान को आपने डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट करने के लिए आपके पास अल्कोहल वाला अगर सैनिटाइज़र है आप उसका यूज कर सकते हैं, स्प्रे का यूज कर सकते हैं। खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह को कवर करना है, ठीक है, नाक को कवर करना है रुमाल से, किसी चीज़ से। और आपको अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, लाइक अपनी कोई भी टॉवल, अपना कोई भी सामान, ठीक है, तो उसको अगर आप शेयर करेंगे तो उससे आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। दूसरे को अगर हुआ है तो, या आपको हुआ है तो दूसरे को इन्फेक्ट कर पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। उसके बाद ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर के रहें जिसको कोल्ड हुआ है, और अपनी केयर स्वयं करें। और जैसा कि मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कॉमन कोल्ड या इस तरह से जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं उससे बचने के लिए आपको मास्क का यूज करना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी लगती है बट अगर आप मास्क का यूज करेंगे तो आप इन सबसे बच सकेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के बारे में। एडल्ट के अंदर अगर जुकाम, सर्दी जुकाम होता है, छोटे बच्चे के अंदर होता है, वो जल्दी सही हो जाता है। बट अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें एडल्ट के लिए, तो आप ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं। लाइक आप सॉल्विन कोल्ड ले सकते हैं दिन में 3 बार, आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक है। सॉल्विन कोल्ड आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। एलर्जी, दर्द, इन सब की दवा है ये, ठीक। आप अगर आपकी हालत थोड़ी सी और बिगड़ी हुई है तो आप जिफी टैबलेट ले सकते हैं 200 mg दिन में 2 बार। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप जीरोडॉल ले सकते हैं। जीरोडॉल जो होता है आपको पेन से रिलीफ देगा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन की समस्या आ रही है। तो दोस्तों ये था ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन जो कि कॉमन कोल्ड के लिए यूज की जाती हैं। तो इस तरह से आप ये मेडिसिन घर पे ले सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक सही नहीं होते हैं तो एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और आप अपनी मेडिकेशन करवाएं, वहाँ पे थोड़ी बहुत जांच करवाएं, क्योंकि आजकल जुकाम से ही चीज़ों की शुरुआत होती है, उसके बाद वो बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। तो दोस्तों मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। अगर आपको घरेलू उपचार चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल फार्माहर्ट्स अवेयरनेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चल पाए, ऐसे जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।